आतंकवाद के खिलाफ भारत का बड़ा कूटनीतिक कदम देखने को मिला है। एससीओ घोषणा पत्र पर भारत का साइन से इनकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर से इनकार किया है। आतंकवाद का जिक्र नहीं होने पर हस्ताक्षर से इनकार किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से नहीं मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं की है एससीओ बैठक में, और आतंकवाद का जिक्र नहीं होने पर हस्ताक्षर से भी इनकार किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर से इनकार किया। ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। आतंकवाद का जिक्र नहीं होने पर हस्ताक्षर से इनकार किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर से इनकार किया और एससीओ घोषणा पत्र में आतंकवाद का जिक्र नहीं होने पर उन्होंने हस्ताक्षर से इनकार किया है। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो आतंकवाद के खिलाफ भारत का बड़ा कूटनीतिक कदम इसे माना जा रहा है। जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर से इनकार किया। इस बीच हमारे इनपुट के मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। राकेश, जिस तरीके से भारत का बड़ा कूटनीतिक कदम इसे माना जा रहा है, जिस तरीके से एससीओ बैठक के घोषणा पत्र में आतंकवाद का जिक्र नहीं था और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए वहां पर हैं, और जिस तरह से बैठक में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो है बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है, और जिस तरह से आतंकवाद का एससीओ का जो प्रस्ताव था उसमें शामिल नहीं होने के बाद भारत ने इस पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया है। साथ ही साथ एससीओ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर से इनकार किया है भारत ने, और रक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से नहीं मिले, यानी आतंकवाद को लेकर भारत की दो टूक। एससीओ की बैठक में साझा बयान जारी नहीं होगा। भारत ने साझा बयान पर हस्ताक्षर से इनकार किया। अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि साझा बयान जारी करने के पक्ष में नहीं भारत है। भारत ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, क्योंकि एससीओ की बैठक में साझा बयान अब जारी नहीं होगा। आतंकवाद के जिक्र नहीं होने से जो है भारत ने ये रुख अख्तियार किया है। तो अभी की बड़ी खबर यही है कि साझा बयान जारी करने के पक्ष में नहीं है भारत, और एससीओ की बैठक में साझा बयान जारी नहीं होगा, जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से। और ये रुख जिस तरह से राजनाथ सिंह की बयान का मैं जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि पहले ही इस डिटेल में चर्चा कर चुके हैं किस तरह से भारत का आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख देखने को मिला। और अब ये बड़ी खबर की राजनाथ सिंह जो है हस्ताक्षर करने से मना किया है एससीओ की घोषणा पत्र पर। जी राकेश जी, दूसरी ओर अगर बात एससीओ बैठक को लेकर की जाए, लगातार ये भी आरोप चीन और पाकिस्तान के ऊपर लगते रहे कि चीन और पाकिस्तान ने आतंकवाद के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश इस समिट के दौरान की है। देखिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं आपने देखा कि जिस तरह से पहलगाम अटैक मामले में किस तरह से चीन का रुख था, पाकिस्तान के पक्ष में ये दुनिया के सामने जग जाहिर है। लेकिन बावजूद इसके आपने देखा कि एससीओ समिट में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्थिति स्पष्ट की कि आतंकवाद को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया और दो टूक कहा कि नहीं बचेंगे आतंकवादी। और जिस तरह से भारत के खिलाफ अगर आतंकवादी गतिविधि होगी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। तो ये स्थिति भारत ने स्पष्ट की। लेकिन एससीओ घोषणा पत्र में आतंकवाद का जिक्र नहीं होना, भारत ने इस पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर राकेश, एक बड़ा कह सकते हैं कूटनीतिक कदम भारत की ओर से ये उठाया गया है आतंकवाद के मुद्दे को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए भी।
इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधामन जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, अगर इस बीच बात की जाए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चीन के दौरे को लेकर, एक तो सबसे पहली बात यहां पर यह कि लंबे समय के बाद भारत के रक्षा मंत्री जो हैं वो चीन पहुंचे हैं। जब से एलओसी पर विवाद चीन के साथ देखने को मिला था, उसके बाद ये चीन का पहला दौरा, और इस दौरे पर ही आतंकवाद का मुद्दा उठता नजर आया। लेकिन बड़ी बात यहां पर आदित्य ये रही कि आतंकवाद के मुद्दे से चीन भी कन्नी काटता हुआ नजर आया। चीन ने भी अब पूरी बैठक के दौरान ध्यान भटकाने की कोशिश की। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो चीन, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा किस तरीके से जी चीन ने पाकिस्तान का पूरा समर्थन करा, पाकिस्तान को मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम भी मुहैया करवाई। और जी देखने वाली बात है ये कि पहले से हम जानते हैं कि चीन और जी पाकिस्तान एक ऑल वेदर एलाइज हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक डिप्लोमेटिक विन है भारत के लिए कि एससीओ डिक्लेरेशन पे साइन ना होना, क्योंकि उसमें जी आतंकवाद का जो है बिल्कुल भी जिक्र नहीं था। और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उससे ना मिलना राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक एक विन है और एक सिग्नल है चाइना, चीन और पाकिस्तान को दोनों, कि अगर आप आतंकवाद के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं जी बातचीत नहीं होगी। तो एक बहुत बड़ा जी संदेश है। और सबसे बड़ी बात है, ये चाइना में रहकर इस तरह का स्टांस लेना एक बहुत बड़ी बिल्कुल डिप्लोमेटिक विन है बिल्कुल भारत के आदित्य, लिए। जाहिर तौर पर एक बड़ा और कदम इसे कहा जा रहा है, एक बड़ा संदेश भी इसे कहा जा रहा है, जिस तरीके से यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर से भी मना किए। और बड़ी बात यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये पहली चीन की विजिट थी किसी भी रक्षा मंत्री की। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए आदित्य।